नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और डेली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे दिनांक 11 और 12 मई 2021 की खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले गुलदस्ता राजस्थान समसामयिकी का मार्च 2021 का अंक अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर, आर एस जंक्शन पर, जहां से आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी पर भी हमारा कोर्स चल रहा है, तो अगर आप आर एस प्रीलिम्स और मेंस के लिए पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो उस कोर्स को भी आप इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की सबसे पहले प्रश्न के साथ। लगातार भारत में जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान जिसका नाम है टुगेदर फॉर इंडिया अभियान, उसकी शुरुआत की गई। और ये शुरुआत WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई है। तो WHO द्वारा जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए फंड जुटाने और ऑक्सीजन, दवा और बाकी चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। दरअसल वर्तमान समय में जो डबल म्यूटेंट वायरस है जिसका वेरिएंट है B.1.617, इसी की वजह से जो है भारत में कोरोना के मामले फैल रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में इसका पहला केस हमारे यहाँ देखा गया था और इसके बाद यह जो है कई देशों में फैल चुका है। भारत में कोविड-19 संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ा और खासकर अप्रैल माह के बाद चिकित्सा ऑक्सीजन, ICU बेड और दवाओं में काफ़ी कमी आई है। इसी क्रम में WHO ने राष्ट्रीय कोविड-19 प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत भर में काम करने वाले 23 राज्यों में 2600 से अधिक तकनीकी अधिकारियों के अपने मौजूदा नेटवर्क को फिर से तैयार किया है और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो फंड जुटाने का काम भी इस अभियान टुगेदर फॉर इंडिया के माध्यम से कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2020 में नवीनतम आंकड़े चीन ने जारी किए हैं अपनी जनसंख्या के, और उसके अनुसार अब चीन की कुल आबादी 1 अरब 41 करोड़ हो गई है। तो ये ऑफिशियल डेटा है। विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश है चीन और इसकी जनसंख्या बढ़कर अब 1 अरब 41 करोड़ हो गई है। पिछले 10 सालों में चीन की आबादी में 5.38% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अब चीन की आबादी 141 करोड़ हो गई है। देश में 89.4 करोड़ लोगों की उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है, जो कि 2010 की तुलना में 6.79% कम हो गया है। ये एक चिंता का विषय है क्योंकि चीन में जो मिड 80 के दशक थे उस समय जो नीति जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए की गई थी, उसके बाद लगातार युवाओं की जो संख्या है वो जनसंख्या में कम हो रही है और वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है। चीन में काफ़ी बड़ी आबादी तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ जा रही है, जिससे चीन की जनसंख्या में विविधता में कमी आ रही है। चीन की आबादी 2019 की तुलना में 0.53% बढ़कर 1.41 करोड़ अरब हो गई है। देश में 60 वर्ष से अधिक लोगों की आबादी की बात करें तो ये 26.4 करोड़ है। पिछले साल राष्ट्रीय जनदर बढ़ाने की काफ़ी कोशिशें जो है कुछ सालों में की गई है, लेकिन फिर भी 2017 के बाद से चीन की राष्ट्रीय जनदर में लगातार कमी देखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में बच्चों एवं बूढ़ों में श्वसन संक्रमण रोकने हेतु एक प्रक्रिया पर आधारित नई तकनीक विकसित की है जिसका नाम है पेप्टाइड ट्रीटमेंट। तो पेप्टाइड जो है पेप्टाइड ट्रीटमेंट ये तकनीक है जिसके माध्यम से श्वसन को रोकने की जो है प्रयास किए जा रहे हैं। श्वसन जो संक्रमण होता है जिसकी वजह से बच्चों में निमोनिया, बच्चों और बड़ों में दोनों में निमोनिया की जो है समस्या देखी जाती है, उसको रोकने के लिए पेप्टाइड तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। पेप्टाइड क्या होते हैं? पेप्टाइड अमीनो एसिड के छोटे छोटे खंड होते हैं जिनमें आमतौर पर 2 से 50 अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड भी प्रोटीन के ही निर्माण खंड है। मतलब क्या होता है कि अमीनो एसिड्स जो है आपस में मिलकर पेप्टाइड श्रृंखलाएं बनाते हैं और फिर पेप्टाइड श्रृंखलाएं मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करती हैं। तो अमीनो एसिड से ऊपर के लेवल पर यह है। पेप्टाइड्स को सीधे शरीर में अवशोषित भी किया जा सकता है क्योंकि ये प्रोटीन की तुलना में छोटे होते हैं। तो इस पेप्टाइड तकनीक का प्रयोग करके ही इस श्वसन संबंधित बीमारियां जो है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो है, उनको रोकने का प्रयास करने की तकनीक जो है हाल ही में विकसित की गई वैज्ञानिकों के द्वारा। नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस पेमेंट गेटवे कंपनी के साथ मिलकर कनेक्टेड कॉमर्स नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है? कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटलाइजेशन की ओर भारत के बढ़ते कदमों को लेकर के जारी एक रिपोर्ट है जो मास्टर कार्ड पेमेंट गेटवे के साथ में मिलकर की गई है। तो नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने इसे लॉन्च किया। इसमें डिजिटल रूप से इंक्लूसिव इंडिया अर्थात समावेशी भारत के लिए रोड मैप बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। यह रिपोर्ट भारत में
डिजिटल वित्तीय समावेशन अर्थात फाइनेंशियल इंक्लूजन की राह में जो चुनौतियां हैं उनकी पहचान करती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है समाज की या जो जनसंख्या है उसके निचले स्तर पर उपस्थित लोगों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना, बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान करना इसमें सम्मिलित होता है। इसके साथ ही 1.3 अरब नागरिकों तक डिजिटल सेवा की पहुंच बनाने की दिशा में इसने कुछ सिफारिशें भी की है। रिपोर्ट में कृषि, छोटे व्यवसाय, अर्बन मोबिलिटी और साइबर सुरक्षा के लिए क्षमता निर्माण पर सिफारिशें की गई है। तो कुछ मुख्य सिफारिशें हम देख सकते हैं। NBFC अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और बैंकों को एक समान अवसर देने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। MSME को अवसरों को बनाने में सक्षम करने के लिए पंजीयन अर्थात रजिस्ट्रेशन और अनुपालन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और क्रेडिट स्रोत और अधिक उनके लिए जनरेट हो सकें, इसका प्रयास करना। फ्रॉड रिपोजिटरी सहित सूचना साझाकरण प्रणाली का निर्माण करना, ताकि जो भी ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है उसके प्रति न केवल जनता को जागरूक किया जा सके बल्कि ऐसे ट्रांजैक्शंस को रोका भी जा सके। कृषि NBFC को कम लागत वाली पूंजी तक पहुंच बनाने के लिए सक्षम करना, ताकि कृषि क्षेत्र में और अधिक उन्नत डिजिटलीकरण किया जा सके। और इसमें भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण भी सम्मिलित है, ताकि इनके माध्यम से लोगों को वित्त सुविधा मुहैया कराई जा सके। इसी के साथ न्यूनतम भीड़भाड़ के साथ शहरों में ट्रांजिट को सुलभ बनाने के लिए, जो अर्बन मोबिलिटी है उसे बनाने के लिए मौजूदा स्मार्टफोन और कॉन्टैक्टलेस कार का लाभ उठाते हुए एक समावेशी, इंटरऑपरेबल और पूरी तरह से खुले सिस्टम जैसे कि लंदन ट्यूब है उसका निर्माण करना भी इसमें सम्मिलित है। तो ये सारी सिफारिशें इस कनेक्टेड कॉमर्स नामक रिपोर्ट में नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने दी है। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय शांति रक्षक को संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया है? दोस्तों, मरणोपरांत भारत के कॉर्पोरल युवराज सिंह को हाल ही में शांति रक्षक सेना द्वारा सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो अपने कर्तव्य को निभाते हुए कोविड-19 में इन्होंने पिछले साल अपनी जान गंवाई। इस समारोह में पिछले साल जान गंवाने वाले कुल 336 संयुक्त राष्ट्र कर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के बीच में जिन्होंने भी काम किया और इस तरह से अपना सर्वोच्च बलिदान किया, उन लोगों को संयुक्त राष्ट्र इसमें सम्मानित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की सेनाओं की मदद से एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में अलग अलग परिस्थितियों में गठित की जाती है। 1948 में इसकी शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य टकराव को दूर करके शांति स्थापित करने में मदद करना होता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक बल को 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है शांति के क्षेत्र में। तो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, खासकर जो गृह युद्ध की स्थिति जिन क्षेत्रों में है वहाँ पर व्यवस्था को बहाल करने का काम शांति सेनाएं करती है। अब तक भारत की ओर से 1,80,000 से भी अधिक शांति सैनिक जो हैं विभिन्न अभियानों में भेजे जा चुके हैं। मुख्य रूप से लेबनान, इथोपिया, ओमान, साउथ सूडान और ऐसी बहुत से स्थान हैं जहाँ कांगो, जहाँ पर कि भारतीय सेनाओं को डिप्लॉय किया गया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।